हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स जवाहर नवोदय, जामिया मिलिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके एंट्रेंस की तैयारी के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथ्स का जो पहला चैप्टर चल रहा है उसकी वीडियो। यानी कि जो पहला चैप्टर है वो है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। अब कुछ चीज़ें हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, अब आगे समझते हैं। इसी चैप्टर में एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि नंबर कितने तरह के होते हैं उनको आज हम समझेंगे। सबसे पहला है नेचुरल नंबर। अब इसकी हमने थ्योरी समझी है, वैसे भी हम समझ सकते हैं, लेकिन थ्योरी से कुछ चीज़ें आसान समझ में आती हैं और हमें पैटर्न भी पता चलता है कि ये इनको ऐसा क्यों कहा गया। अब समझते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द काउंटिंग नंबर्स सच एज 1 2 3 4 और चलता चला जाए, मतलब कहीं तक भी जो है वो जो भी सारे नंबर होंगे, जहाँ तक भी गिनती हो सकती है, उनको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। यानी कि काउंटिंग नंबर को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय, यानी कि हम इनको n से डिनोट करते हैं। अगर आपको नेचुरल नंबर जो है डिनोट करने हो तो n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 चलता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है होल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो समझ लिए, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये सारे के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इसके अंदर जीरो इंक्लूड हो जाता है, उन सब को हम बोलते हैं होल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर दें तो वो कहलाते हैं होल नंबर्स। ठीक है, द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय W, यानी कि अगर कहीं हमें सेट डिनोट करना हो तो W इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 आगे चलता चला जाएगा। थर्ड नंबर पर है इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और उसमें अगर हम कुछ नेगेटिव नंबर जोड़ दें तो वो कहलाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से नेचुरल नंबर, यहाँ से होल नंबर। अब अगर हम इसमें माइनस की तरफ चले जाते हैं, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीरो से प्लस की तरफ और जीरो से माइनस की तरफ, यानी कि माइनस और प्लस दोनों नंबर को हम इंटीजर्स बोलते हैं, लेकिन जीरो इसमें इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं सर ये पॉजिटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर, तो जीरो को कैसा इंटीजर बोला जाएगा? क्या माइनस होगा या प्लस होगा? तो जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ठीक है बच्चों, तो जीरो को ना ही हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे और ना ही निगेटिव बोलेंगे। चौथे नंबर पर देखते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? द नेचुरल नंबर्स विच आर डिवाइजेबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, यानी कि वो नेचुरल नंबर जिनको हम 2 से पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, ये 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 जो है वो सबसे छोटा इवन नंबर है। ठीक है, अब उसके बाद आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स, इनको भी समझ लेते हैं। द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिवाइजेबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। जैसे 1 3 5 7, ये 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे। यहाँ पर 1 जो है वो सबसे छोटा ऑड नंबर है। ठीक है, अब 6 नंबर पर आता है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल किसको कहते हैं? Numbers which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers, are called rational numbers। यानी कि जिन नंबर्स को हम P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और P और Q क्या है? यहाँ पर P और Q जो है वो इंटीजर्स है। ठीक है, तरीके से लिख सकते हैं 5 upon 7, 4 upon 5 या -3 upon 6, ये क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। 7वें नंबर पर है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। इनको अभी हम यहाँ इतना ही समझते हैं कि जो नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके उनको हम इर्रेशनल नंबर पढ़ते हैं और इनका एग्जाम्पल जो है वो
√2 और √5 है। ठीक, 8वें नंबर पर है प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट डिवाइजेबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी कि प्राइम नंबर्स उनको कहते हैं जो 1 से बड़े हों और उनके 2 ही फैक्टर हों, यानी कि वो 2 नंबर से ही कर सकते हों, या तो 1 से या फिर अपने आप से, तो उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब जैसे 2 है तो ये या तो 1 से कट सकता है या फिर 2 से, इसका तीसरा कोई फैक्टर नहीं। अब या ये तीन को देख लीजिए, या तो ये 1 से कट सकता है या 3 से, यानी कि अपने आप से कट सकता है। ऐसे ही 5 है, या तो ये 1 से कट सकता है या अपने आप से कट सकता है, या ऐसे ही ये 7 है, या तो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। तो जो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो या 2 नंबर से कट सकते हो, या तो 1 से या अपने आप से, लेकिन वो 1 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? 1 से बड़े होने चाहिए, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है बेटा। अब 9 पर है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? इसका उल्टा है, इसको हम समझ लेते हैं। अ पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज़ एटलीस्ट 1 डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि उसके 1 और, यानी कि वो 1 और अपने आप के अलावा, यानी कि 1 और अपने आप के अलावा किसी और से नंबर से कट जाए या फैक्टर से कट जाए, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 देख लीजिए, 4 कितने से कट सकता है? 1 से, 2 से और 4 से। ठीक है, तो ये देखिए, ये अगर 1 से और 4 से कटता तो ये होता है प्राइम नंबर, लेकिन ये 2 से भी कट सकता है, तो इसलिए ये क्या हुआ? कंपोजिट नंबर। ऐसे ही 6 को देख लीजिए, 6 कितने से कट सकता है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। इसके 4 फैक्टर हुए, यानी 4 नंबर से ये कट सकता है। अब अगर ये सिर्फ 1 से या 6 से कटता तो ये प्राइम नंबर होता, लेकिन ये 2 से और 3 से भी कट जा रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही ये नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे।